तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉस लगा हुआ है, लगभग हमने $40 का लॉस किया हुआ है आज का। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप हिस्ट्री भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से लॉस लगे हैं। ठीक है, $40 के अराउंड ये हमारा टोटल लॉस है और इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से अपने ही अंदाज में। ठीक है, और पर ट्रेड में 10% एनफ होगा शायद, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रेड, पहली ट्रेड हमारी 10% की होगी, फिर कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे। अगर विन भी होती है तो मैं सेम अमाउंट को ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, तो एनालिसिस हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है एंड 1 मिनट पे भी कंटिन्यू कर सकती है एंड 3 मिनट पे ये थोड़ा सा रिस्की है कि भाई अगले मिनट में यहाँ पे एक रिवर्सल की ट्रेड आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर का यूज करके प्रॉफिट जनरेट करना। तो यहाँ पर मैं 48 सेकंड्स यहाँ पे वेट कर लेता हूँ एंड ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो मैं 1 मिनट के लिए एक रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड उम्मीद रखता हूँ कि वो ट्रेड हमारी विन जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 मिनट फिर से आके शिफ्ट होकर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल अभी से ही रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इस कैंडल को वेट करने के बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मेरा देख सकते हो किस तरह से बैक टू बैक यहाँ पे लॉस लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया था, प्रॉफिट किए थे। यहाँ से देख सकते हो ये मैंने $10 का ट्रेड प्लेस किया, फिर ये इस तरह से यहाँ पे हमारा लॉस लगा हुआ है। ठीक है, एंड ये मेरी दूसरी अकाउंट है। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि आज अगर मैंने वीडियो अपलोड करी होगी तो आपने देखा होगा 17 अप्रैल का, उसमें मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर ये लॉस के बाद मैंने अभी अभी यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने 10% की एक कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है यूएसडी बैरल में, और हम पेयर को चेंज कर देंगे, दूसरे पेयर में आएंगे। अब यहाँ पे मुझे फिर से देखना पड़ेगा 1 मिनट के चार्ट को, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है पहले एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ से अपवर्ड की ओर जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज होता है, फिर से अपवर्ड की ओर जाती है, फिर थोड़ा सा रेंज हो रहा है। तो क्या ये अगेन अपवर्ड की ओर जाएगी? ऑफ कोर्स जा सकती है। फिर से यहाँ पे मुझे 1 मिनट का वेट करना है। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही ये लो ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक करती है, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है ये दोनों सपोर्ट को या तो सपोर्ट की तरह एक्ट करे या फिर इसको ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन कर दे, फिर भी हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, एंड यूएसडी बैरल वाली कितने पॉइंट से? अभी तो 7 पॉइंट से लॉस है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूएसडी बैरल हम देखना चाहेंगे। ओके, यहाँ पे 7 पॉइंट बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्राइस का मूवमेंट बहुत लंबा है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, 9876। ओके, तो ये ट्रेड हमारी पहली वाली लॉस हो गई है। मतलब हम अगर 1 मिनट पहले लगाए होते तो शायद ये ट्रेड हम विन कर जाते। कोई बात नहीं, मैं मार्टिंगल के तौर पे एक ट्रेड और प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, $12 के यहाँ पे मैंने लगा दी है, रिस्क को मैंने कम कर दिया उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फिर से रिस्क को बढ़ाऊंगा, लगभग 13% कर देते। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कॉस्मो से। नहीं, मैं एक पेयर देखा था ना यूएसडी एनजीएन का, तो इस पे मुझे ट्रेड प्लेस करनी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे, एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पे आके क्लोजिंग करा हुआ है। तो अगर ये कैंडल नीचे आती है, चलो वेट कर लेते हैं, इसका भी वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट है कि ये ट्रेड हमें लॉस दे सकती है। और मैं परसेंटेज वाइज ना ट्रेड प्लेस करके मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लेस होऊंगा। $25 की मेरी ट्रेड लगेगी अगली। ठीक है, 25 की, ये भी विन होनी चाहिए। 12 पॉइंट से 9 लॉस होने पे आ रहा है, 8। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल देने की कोशिश की जा रही है, 9 1 -4 लॉस हो गया। ठीक है, लास्ट के कुछ सेकंड में ये इन्होंने लॉस करवा दिया है। मतलब यहाँ पे फुल ऑफ मैनिपुलेशन चल रहा है। ये देख सकते हो रिजल्ट कैसे यहाँ पे बैक टू बैक हमने लॉस किया है। ये वाली ट्रेड हमारी विन थी, विनिंग ट्रेड भी इन्होंने लास्ट के कुछ सेकंड में पलट दिया है। आपके सामने मैंने फिर से यहाँ पे 20 10 30 $30 मैंने फिर से लॉस कर दिया आपके साथ ही। ठीक है, कोई बात नहीं, और अब मुझे फिर से 10% से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, $15 से करते। ठीक है, $15 की ट्रेड होगी अगेन। थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी गलती लॉस में बदल जा रही है, और यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है बायर्स का, तो मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकती है। और ऊपर एक फिर से एक सपोर्ट एरिया आ गया है, जिसको एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाया जा सकता है, और इसको रेजिस्टेंस फील भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू जाने वाला था, लेकिन मैंने पीछे देखे रेजिस्टेंस से, तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। इसलिए बोला जाता है अगर बेड मार्केट हो तो रिजल्ट भी आपके बहुत बेकार ही आएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही लैंड करोगे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हम बैक टू बैक लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। अब आ जाते हैं दूसरे पेयर में। इसमें यहाँ पे हमें बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, सेलर वीक दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बायर्स का साथ देना चाहता हूँ, लेकिन अगेन ये लॉस दे सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं 3 मिनट के लिए क्यों ना लगा दूं,
3 मिनट की ट्रेड में देखूँ अगर 3 मिनट वाली, नहीं इसमें तो 3 मिनट वाली ही बहुत वीक कैंडल बना दी है, ठीक है। एंड 5 मिनट के अकॉर्डिंग स्किप कर देते हैं, ठीक है। मेरी अगर कोई भी ट्रेड विन हुई, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो सोचा था हो तो अभी फिलहाल वही रहा है। मेरी अगर एक भी ट्रेड विन होती है तो मैं सीधा कंपाउंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अपने लॉस वॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। ये लो, ये भी विन थी, लास्ट के 1 सेकंड में लॉस देने की कगार पे आ गई है और ये लॉस दे भी रही है, 5 -5 -4। एंड इसी के साथ ये ट्रेड भी लॉस हो चुकी है, ठीक है। ओके, प्रॉफिट में आई शायद, हाँ लास्ट के कुछ सेकंड में इन्होंने प्रॉफिट दे दिया और हम आ चुके हैं 162 पे। और मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेड हमारी क्या बोलते हैं विन होती है तो हम कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे फिर से डर लगने लगा है कंपाउंडिंग के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो लॉस किए हैं वो कंपाउंड के चक्कर में ही लॉस किए हैं। और अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से रिवर्सल बन सकता है, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है, लेकिन जिस तरह से मार्केट एरर दे रही है, लॉस दे रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये कैपिटल का कितना परसेंट है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, एक झटके में खाली हो जाएगा अगर मैंने जल गलती से भी थोड़ी बेवकूफ़ी करी। डिमांड को अगर हम करते हैं $2 $10 पे तो हाँ इजी हम प्लेस कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कम ही कर दिया जाए, 10% एनफ होगा। एक ट्रेड प्ले कर लेते हैं 10% पे, फिर कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट है, कैपिटल नहीं बचेगा तो आप ट्रेड ही क्या करोगे, ठीक है। इसको मैं वीक होने देता हूँ, फिर मैं एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डोजी बन गई है और मैंने अगेन डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, बिकॉज वहाँ पे एक राउंड नंबर था, राउंड नंबर पर सेलर की एंट्री हमें उसकी डोजी कैंडल ने हमें बताया, ठीक है। और लास्ट में उसको बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश करी बट फेल हो गए, इसकी वजह से आपने ट्रेड प्लेस किया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करके आई है और वो सपोर्ट एरिया ये थी, यहाँ से लेकर ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब इसको इन्होंने ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करने के बाद ये वापस जाके इसको रिटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो करंट कैंडल है अगर ये इसको ब्रेक आउट कर देती है अपवर्ड की ओर तो भी कैंडल रिवर्स करेगी, और अगर नहीं भी करती है तो भी कैंडल रिवर्स करेगी। हमें सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है, उसके बाद मार्केट इजीली रिवर्स करेगी एक कैंडल को लेकर, ठीक है। अगर ग्रीन बनती है तो भी, और रेड बनती है तो बड़ी रेड बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेड बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड नहीं बनती है तब 50-50 का सिनारियो हो जाएगा और हमारे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिलहाल ये पिछली ट्रेड देखोगे तो ये भी 17 पॉइंट से फिर से लॉस। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज रखी थी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा था। और एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई विद इन 1 मिनट के अंदर मैंने सारा लॉस रिकवर कर लिया। अभी आप टाइमिंग नोट कर लेना, जब मैंने वीडियो पोस्ट करा था लगभग मैंने 16-17 पे शायद पोस्ट किया था, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है क्योंकि मैं टाइम देख के वीडियो नहीं क्लोज करता, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, तो मैंने जैसे वीडियो क्लोज करी एंड वापस से ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो गया। मतलब मैंने ट्रेड प्लेस करे और सारे के सारे ट्रेड विन हो गए। मैंने रिस्क ले लिया दबा के, मैंने बोला आर ए पार होगा जो भी देखा जाएगा, और मैंने यहाँ पे दबा के रिस्क लिए एवलेंस में भी ट्रेड प्लेस कर दिया। और यूएसडी पे ये सिंगल ट्रेड है, ठीक है। ये दोनों मिला के सिंगल ट्रेड है, मतलब एक ही जगह पे एक ही कैंडल में मैंने दो ट्रेड प्लेस करे। मतलब एक ट्रेड मेरी लगी 26, एक ट्रेड मेरी लगी $26 की और दूसरी ट्रेड मेरी लगी $28 की। एंड तीसरी ट्रेड मेरी ये एनजेडी हुआ है, ये $14 की ट्रेड प्लेस करी। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया तब जाके यहाँ पे मेरा इस तरह से कवर हो पाया। तो ये बड़े कैपिटल का एडवांटेज ही होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अब इमेजिन करके देखो अगर ये मेरा लॉस हो जाता है जिस तरह से बैक टू बैक लॉस हुआ है तो मैं किस तरह से लॉस में चले जाता, ठीक है। और फिर ऐसे लॉस में आने के बाद आपको कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन मैं तो अभी भी डिपॉजिट कर सकता हूँ, अगर ये भी मेरा लॉस होगा तो मैं और डिपॉजिट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी इसलिए मैं सबको मना करता हूँ भाई बड़ा कैपिटल ना डालें। और अगर डाल रहे हैं तो इतना समझ के समझो कि भाई अगर मैंने $500 डाले हैं तो अगर $500 मेरा पूरी तरह से लॉस हो जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ के तभी आप बड़े कैपिटल को डिपॉजिट करो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक झटके में आपका पैसा बनता भी है और एक झटके में डूबता भी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे एक डाउन पीरियड मिल रही है, मैं एक और ट्रेड प्लेस करूंगा और उसी के साथ मैं एक बार अपना लीडर बोर्ड चेक कर लेता हूँ। तो में जाके $9 अभी भी हम लॉस में हैं, तो मतलब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। और ट्रेड प्लेस करने के बाद मुझे गलती महसूस हुआ, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। और मुझे $10 की ट्रेड नहीं लगानी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस ये किया कि ये देखो यहाँ पे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है ना ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप कैंडल है, मार्केट उसके लेवल को टच करके रिवर्स हो सकता है लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर, या फिर ऐसा भी होता है कई बार ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही कैंडल रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और मार्टिंगल लगाने के लिए हम यहाँ पे डबल अमाउंट तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पर ट्रेड हमारी $10 की जरूर हो सकती है, लेकिन हम गलत जगह पे गलत रिस्क लीजिए, बस इतना सिंपल सा मैंने आपको कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को मार्टिंगल लगाना चाहिए एटलीस्ट $10 का ही रिकवरी करने के लिए। 6% कर देते हैं, $12 इन्वेस्ट होगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी MTG ट्रेड फ्लो कर ली है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरा जो टाइम है 4 साढ़े 4 के बीच में, ठीक है, ये मेरा पर्सनल पब्लिक ग्रुप का सेशन का टाइम है। इस टाइम पे मैं अपने पब्लिक ग्रुप में सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ डेली, 3 शॉट बैक टू बैक में प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पब्लिक ग्रुप के अंदर या तो आपकी ट्रेड शॉर्ट जाएगी, या तो मार्टिंगल पे विन जाएगी, या तो रिकवरी पे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि तीनों में से तीनों आपके हमेशा विन जाएं। ठीक है, आप जाइए एक बार पब्लिक ग्रुप के रिजल्ट्स देखिए, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है आपको वहाँ पे आपके आंखों के सामने दिखाई देगा, आप उनको फॉलो करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं यहाँ पे सेशन नहीं ले पाया, सो सॉरी गाइस। और मैं अपना एक बार रिस्क कम कर दूंगा, 3% पे कर देंगे, और ये मेरा ट्रेड पहले विन हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा। ठीक है, 22 सेकंड बाकी है और 20 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड और बाकी है। ओके, यहाँ पे बायर्स ने पंप मार दिया है, अब इसकी वजह से यहाँ पे फिर से लॉस होने की चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी लास्ट के 10 सेकंड हमारे पास उम्मीद है कि ये ट्रेड हमारी विन जा सकती है। एटलीस्ट मार्टिंगल पे तो विन देगी। ठीक है, और हमने मार्टिंगल पे ही ट्रेड प्लेस किया है, 3 2 1 0। ठीक है, तो ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई है, अगेन हम $22 के लॉस में आ गए हैं। ठीक है, एंड फिर से मैं कोशिश करूंगा इसको रिवर्स ही करने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इजी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, देखो कितना बड़ा रेड बन रहा है, अब यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कई बार कि मतलब आपको डबल डबल लॉस देने के बाद मार्केट रिवर्स करती है। इसमें पे मैंने रिस्क लिया है, और जैसे अगर ये ट्रेड मेरी विन होती है तो मैं कंपाउंड कर दूंगा, $11 को मैं $22 कर दूंगा। ठीक है, पहले ये विन होने देते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर क्या ही कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ से शायद उन्होंने चार्ट चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूएसडी वगैरह इतना क्लीन चल रहा था। फिलहाल आप देख सकते हो ये एक लोअर हाइस लोअर लो का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं अगेन एक पुट की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। बट उससे पहले यार ये ट्रेड विन होनी चाहिए मेरी, एविलेंस वाली। ये ट्रेड एविलेंस की मेरी विन होती है तो मैं इसके लिए कंटिन्यूएशन कर दूंगा, और $11 है, 22 जाएगा। ठीक है, तो मैं 22 के लिए 10% इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, 3 2 1 0, तो मैंने ट्रेड लगा दिए हैं। ठीक है, और सेफ्टी मार्जिन मैंने बिल्कुल नहीं लिया है, और ये मैंने बेवकूफ़ी करी है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद रखते हैं कि ट्रेड भी हमारी विन जाएगी, इजी विन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक लाइक अच्छी खासी एक बीयरिश कैंडल बनी है, और वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि अगर मार्केट अपवर्ड की ओर शिफ्ट होना चाहती है, फिर से देखो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मुझे शायद फिर से क्लोज करना पड़े, बट कोशिश करेंगे ना क्लोज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस ट्रेड का रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि मार्केट की ये जो रेड कैंडल बनी है, इस अच्छी खासी एक रेड बुलिश बीयरिश कैंडल है, और इसने यहाँ पे नीचे लो लगाने की कोशिश भी करी थी, इसका हमने रिएक्शन भी नोट किया था। ठीक है, तो हमने सब कुछ देखते हुए टाउन की ट्रेड प्लेस करी थी, बट यहाँ पे देखिए अभी जो लास्ट के 20 सेकंड में हो रहा है हरकतें, ये पूरी तरह से बायर की हरकतें हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल लॉस होती है तो अगली कैंडल बायर्स के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, बट लॉस नहीं होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 10 सेकंड और लिफ्ट है। ओके, इसको कम करते हैं, 4 5 4। ओके, 5% इनफ है, पलटनी नहीं चाहिए। ठीक है, 3 2 1 0। ओके, परफेक्टली ये ट्रेड हमने विन कर लिया है, और आई होप कि हमारा सारा लॉस कवर हो गया होगा, और मैं फिर से 3% पे आ जाता हूँ, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर टॉप में अभी भी $5 का लॉस दिखा रहा है, आई डोंट नो वाई। ठीक है, क्योंकि शायद 180 था मेरे पास, जो भी हो। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करने नहीं बैठा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल अगर पलटती है अगली कैंडल बायर के हाथ में जाएगी। वेट, ओके, मैंने थोड़ी देर पॉज रखा था, सो सॉरी, क्योंकि मैं अभी इंडोर में नहीं हूँ, आउटडोर में वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो आएगी आएगी, इसलिए मैं बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना परसेंट का लॉस लगा है। ठीक है, $5 का लॉस है, तो मैं यहाँ पे फिर से 5% के साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और प्रॉफिट में भी आने की कोशिश करेंगे। इस कैंडल के अंदर रिजेक्शंस बहुत तगड़े आ रहे हैं, अगर जहाँ पे है 340 पे, 340 पे अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो हम बाइक ले जाएंगे। अगर 35, ओहो, ये तो पूरा सेलर्स के हाथ में चला गया मार्केट। ठीक है, तो हमने सेलर का साथ दिया है, बट OTC है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बट इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने कैंडल का क्या देखा है, रिएक्शन देखा है। इस कैंडल को रिएक्शन पे देखते हुए हमने डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करी है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बाकी डाउन ट्रेंड है तो उसको तो अपनी जगह पे साइड में कर दो। ठीक है, और किसी और पेयर में देख लेते हैं, फेसबुक में। वाह, ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपको लूटने के लिए दिखाया जाता है, क्या बंदे हैं। ठीक है, सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये देखो बैक टू बैक जब रेड कैंडल बनती है, तो ये जब आप मार्केट में रहोगे तब नहीं बनती है, मार्केट को खोलोगे तब बनेगी। मेरा कहने का मतलब है ये फेसबुक आपके पेयर में अवेलेबल नहीं रहेगा, अचानक ही आपके पेयर में आएगा, विजिबल होगा, और उस टाइम पे आपको दिखेगा बैक टू बैक ग्रीन या बैक टू बैक रेड, और आप यही सब देख के तुरंत ट्रेड प्लेस करोगे और आपकी ट्रेड लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और एविलेंस में अभी तो फिलहाल विन है। कहाँ गया भाई एविलेंस, गायब हो गया।
ओके, फिलहाल ये ट्रेड विन रही है, मतलब हमने जो सोचा था एग्जैक्टली वो फॉलो हो रहा है। मतलब कैंडल एक मार्केट ने तो फॉलो कर लिया, अब मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बार डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आपने ये वाली ट्रेड देखी होगी मेरी, कौन सी, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया था जो कि मेरी लॉस लग गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑर्डर फ्लो कैंडल है, यहाँ से बायर्स एक बार रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो बायर्स हैं वो यहाँ पे सच में रिवर्सल ले सकते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डर रहा हूँ और मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। और कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डाउनवर्ड की ओर लेता भी हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड होगी। हाँ, मैं अपवर्ड की ओर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सेफ्टी मार्जिन मिलनी जरूरी थी जो कि मैं नहीं मिला है। और इसी के साथ मेरा जो लॉस है वो कवर होते हुए हम $5 के आसपास प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो लॉस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इस टाइप से अगर एक अच्छी खासी कैंडल बनती है, वो भी एक परफेक्ट लेवल से, लाइक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एरिया, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, तो वहां से मार्केट इजीली कंटिन्यू करती है, ठीक है। मतलब 2-3 कैंडल लेकर जाती है। बट कई केसेस में है कि भाई वो एक कैंडल एरर बना के फिर जाती है। ओटीसी में यही सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खैर ये लाइव मार्केट तो है नहीं और आप फॉरेक्स कर नहीं रहे हो, यहाँ पे एक एक कैंडल का गेम होता है। और मार्केट एक एक कैंडल में डिसीजन चेंज करती रहती है, ठीक है। मतलब एक कैंडल अगली कैंडल का तो डायरेक्शन होता ही है, बट वहाँ पे हर एक कैंडल अपनी एक दूसरे के डिसीजन चेंज करते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। मैंने इसको रिवर्सल के लिए ही सोचा था ट्रेड को, बट मैंने रिवर्सल इसलिए नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया से एक बहुत ही बड़ी अच्छी खासी कैंडल बनी, और वो भी बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है। वैसे इसको हम बुलिश इंगल्फिंग नहीं कुछ और बोलते हैं, बट ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है। और ये देख सकते हो ये कैंडल आती है नीचे उसी लेवल को टच करती है, अगेन ये पंप ले चुकी है। अब अगर ये कैंडल रिवर्स होकर हमारा लॉस देता है तो मैं बोलूंगा 100% मैनिपुलेशन है। देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 2 1 0, ये 100% मैनिपुलेशन मैं मानता हूँ उसको, ठीक है। ये ट्रेड लॉस होने का कोई चांस नहीं था। क्या मैं यहाँ पे मार्टिंगल लगा लूँ? एंड मुझे डर है कि यहाँ पे जब इन्होंने मैनिपुलेट किया है तो लॉस फिर से दे देंगे, बट फिर भी मैंने लगा दिया है। एटलीस्ट अपने लॉस को कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, 50 सेकंड और वेट कर लेते हैं इसका रिजल्ट। और अगर ये कंटिन्यू कर जाती है तो मैं आगे अगेन कंपाउंड मार दूंगा, ठीक है। इसको इस बार कंपाउंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है यही होता है बाइनरी में, सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है कि भाई एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं और ओटीसी मैनिपुलेशन होते रहता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये श्योर ट्रेड लगाई थी, इसमें अब मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला था इस ट्रेड के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन मैंने आपको दो सिनेरियो बताए थे, कई केसेस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कैंडल रिवर्स होकर फिर आगे जाती है। तो मैंने दोनों केस बताया था, तो ये जो मैंने आपको कई केसेस बताए थे ना, उसमें का ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया। जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे होने के, ठीक है, रियल मार्केट के अंदर। बट ओटीसी में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे चार्ट अटक गया, आई थिंक ये रिफंड करेंगे तो लेके भाग जाएंगे, लॉस ही दे देंगे, क्या होता है देखते हैं। पेयर नेटवर्क सब सही है यार, क्या हो गया इसको। एविलांच कम्युनिटी क्रिप्टो, किसमें गया ये, पेयर बंद हो गया शायद। ओके, मैं वेट करता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करने का। ये लो, रिफ्रेश में वेट करते करते तेल लग गए मेरे, ठीक है। $10 हो गया। अब यहाँ पे मैं 20 करता हूँ, 20 नहीं 23 करें क्या। ओहो, 233 हो गया भाई साहब। खाली हो जाएगा भाई पैसा मेरा, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या हो गया, घटना घट गई। पेयर क्लोज हो गया था, क्लोज नहीं हुआ था, मतलब पेयर दिख नहीं रहे थे, और उतने में ही कैंडल मूवमेंट दे चुकी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ से उठेगी तो मार्केट भागेगी। अब ये चाहे 4 कैंडल में जाए, चाहे 10 कैंडल में, चाहे एक कैंडल में, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन्होंने सिंगल कैंडल में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। और अब इतना बड़ा रिस्क लेना बेवकूफ़ी हो जाएगी। $3 के प्रॉफिट पे मैं भी फिर से $20 को अपने लॉस में नहीं ले जाना चाहता, ठीक है। तो मैं $10 से 2 स्टेप कंपाउंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और उसी के साथ इनफ होगा। तो पहला ट्रेड यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड प्लेस किया है। रीजन बहुत ही सिंपल है कि मार्केट का जो पावर है ये शायद कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे तो ये एक रिवर्सल की ट्रेड बनती है। यहाँ पे अगर आप देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये इजिली एक रिवर्सल की ट्रेड बनती है। बट हमने फिर भी कंटिन्यूशन किया है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन तो मुझे दिखाई दिए थे, तो यहाँ पे भी हो सकता है इसको मैनिपुलेट करके ट्रेड को प्रॉफिट में क्या बोलते हैं लाने की कोशिश की जाए, हमारी ट्रेड को प्रॉफिट में लाने की, क्योंकि लोग यहाँ पे डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस किए होंगे और कैंडल अपवर्ड की ओर भाग जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड की ट्रेड प्लेस करी है। और अगर ये ट्रेड विन हुई तो मैं अगली ट्रेड डाउन की ट्रेड मार दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, 7 सेकंड बाकी है। सेफ्टी मार्जिन इसमें तो मिला नहीं था, कोई बात नहीं, मैं पेयर एक्सचेंज कर देता हूँ।
अब इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है करने में, क्योंकि मैंने इसमें 2 बार प्रॉफिट लॉस किए हैं। अगर आप देखोगे तो एक भी ट्रेड मेरी अभी तक लॉस नहीं लगी जब से मैंने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया एज मार्टिंगल। ठीक है, मार्टिंगल अगर आप हटा दोगे तो भाई तो फिर तो एक्यूरेसी गिर ही जाती है। अगर आप मार्टिंगल को काउंट नहीं करोगे तो किसी भी बंदे की एक्यूरेसी यहाँ पे 60% ही रहती है। ठीक है, 60 के अराउंड ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है यूएसडी बीटीटी के अंदर। बट मैं इसमें एक रिवर्सल का प्लान कर रहा हूँ, और थोड़ा ऊपर जाए, हल्का सा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। टाइमर 30 सेकंड। अरे क्या हो गया, टाइमर 30 सेकंड। ओके 15 सेकंड, और ऊपर और ऊपर ऊपर। ठीक है, 300 से मैं एक डाउन की टेबल प्लेस करने वाला था 15 सेकंड के लिए, लेकिन कैंडल छूट गई। इसने 300 को टच करके तुरंत ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से सेशन को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लॉस को कवर कर लिया है। अब आगे प्रॉफिट का तो भाई कर ही लेंगे। फिलहाल लोग बस यही देखना चाहते हैं कि बंदे का लॉस लगा कि नहीं लगा, लॉस होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग यही देखने हैं भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और इनका टारगेट में भी गैप बचा हुआ है, कैंडल आगे कंटिन्यू कर सकती है। सो वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक बार फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्या गलती थी, क्या सीखने को मिला, क्या नहीं मिला। बाकी अगर आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करो एंड ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैं डेली 300 शॉट प्रोवाइड करता हूँ, आप उनको फॉलो करके प्रॉफिट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो वीआईपी में 20 सिग्नल डेली देता हूँ, 20 एंड 20 को 20 में कोशिश करता हूँ विन हो जाए। आपको फॉलो करना होता है शॉर्ट मार्टिंगल, रिकवरी रिकवरी मार्टिंगल, ये सब चीज़ें फॉलो करनी होती है। इसके बिना प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी में जो हम फॉलो करवाते हैं शॉर्ट रिकवरी मार्टिंगल मार्टिंगल में, ठीक है, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको रिस्क लेके ही प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना भाई प्रॉफिट करना बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे $100 डालो चाहे $50, एक बार हमारे साथ ट्राई करके देखो। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं बनता है तो फिर आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ट्रेड हमारी लॉस हो गई, हम कवर कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कैंडल तो ग्रीन ही बन गई, लेकिन यहाँ पे जैसा तो लॉस हो गया। ठीक है, कैंडल ग्रीन बनी है बट ट्रेड हमारी लॉस हो गई। मैं क्यों ग्रीन बोल रहा हूँ, ये कुछ एक्सपीरियंस बंदे ही समझ पाएंगे, बाकी तो लोगों को रेड ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए।